नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और उनके विकास मंत्र पर काम करते हुए सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में परियोजनाओं का जाल बुन दिया है। आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और बात इस पर होगी कि मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं अब तलाशी गई हैं, इससे मध्य प्रदेश भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले आने वाले समय में कहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा और जो प्रयास हुए हैं इसका कितना फायदा प्रदेशवासियों को होगा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से वो प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में लगे हैं। चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों या प्रदेश की, उससे धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। साथ ही प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि 20 महीने की सरकार में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में विकासीय परियोजनाओं का जाल बुन दिया है, जो मध्य प्रदेश की तस्वीर के साथ लोगों की तकदीर बदलने में निर्णायक साबित होंगे। अगर बात करें रायसेन के रेल कोच फैक्ट्री की, तो बीते दिनों यहां 10 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन में रेल कोच निर्माण केंद्र का भूमि पूजन किया। अगर इस फैक्ट्री की बात करें तो इस परियोजना का नाम ब्रह्मा रखा गया है। 60 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर हो रहा निर्माण। फैक्ट्री 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे। पहले चरण में हर साल 125 से 200 रेल कोच तैयार होंगे। अगले 5 वर्षों में उत्पादन क्षमता में इजाफा होगा। 1100 कोच प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्लांट से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, राजधानी भोपाल में मेट्रो परियोजना पर भी मोहन सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि मेट्रो के 1 चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी भोपाल मेट्रो के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम से प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन और भोपाल मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करने का आग्रह किया। देखिए, हमारे यहाँ वंदे मेट्रो का कोच बनाने की फैक्ट्री भी प्रारंभ हुई है और भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने वाली है। किसान सम्मेलन होने वाला है। ऐसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया है। हमारे उसी के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए और उससे बड़े स्वदेशी का एक अभियान चल रहा है। स्वदेशी आज के समय में और समसामयिक की जब आत्मनिर्भर भारत की जब बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी हो और उत्पाद उपलब्ध बनाने के लिए अधिकरण तरह की काम करने की जरूरत है। मुझे इस बात का संतोष है। प्रदेश में लगभग 1.25 साल में औद्योगिकरण का बड़ा अभियान चला और उसके आधार पर बड़ी संख्या में लगभग 30 लाख करोड़ के MOU 30 लाख लोगों को रोजगार मिला। इसी दिशा में उसी क्रम को और बढ़ाने की जरूरत है। बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब से प्रदेश की सत्ता संभाली है, तभी से वो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली में 8 बार जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार का लेखा जोखा पेश किया, जिसका नतीजा है कि मोहन यादव को प्रधानमंत्री का आशीर्वाद के साथ बेहतर मार्गदर्शन भी रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का बखूबी इस्तेमाल किया। चाहे वो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो या विदेशी दौरा, हर जगह अपनी छाप छोड़ी और प्रदेश के विकास के लिए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है और अभी 20 महीने की ये सरकार है। ये अभी तक का जो काम रहा है और एक बड़ी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो लग चुकी है। अब मेट्रो की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं खनिज संसाधनों को लेकर भी एक इन्वेस्टर मीट जो है वो होने जा रही है अगले कुछ दिनों में। इन तमाम कार्यक्रमों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए लोकेंद्र जी, आपका जो प्रश्न अभी है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस इनिशिएटिव से लेकर है
जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को 2025 को इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री ईयर घोषित किया है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए। मैंने जो समझा अभी तक कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में कई प्रयास ऐसे हुए हैं, चाहे बीजेपी की किसी की गवर्नमेंट क्यों ना रही हो, कांग्रेस की भी रही हो, लेकिन वो धरातल पर कम चीजें आ पाई। उसके पीछे कुछ कारण थे। भले ही जीआईएस शुरू हुआ, लेकिन जीआईएस इंदौर में हुआ जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियली रूप से डेवलप्ड था, तो उसका इंपैक्ट दूसरे स्टेट के दूसरे रीजन्स पर नहीं पड़ा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाल के प्रदेश की एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रदेश का एक साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, जो ना केवल राजकोष में वृद्धि करेगा बल्कि युवाओं को रोजगार देने का एक बड़ा साधन मिलेगा। तो आपने देखा उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी और फरवरी में उज्जैन में 24 से RICs की शुरुआत की। तो पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वहां हुआ और 1 लाख करोड़ के लगभग वहां इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने स्टेट के सभी रीजन्स पर काम किया और RICs के माध्यम से प्रदेश के बाहर जो बड़े मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वहां रोड शोज किए, इंटरेक्टिव सेशंस किए। इसके बाद देश के बाहर भी इन्होंने यही चीज की और उससे GIS जब हुआ तो यहां लगभग 30 क्या मेरे ख्याल से 33 लाख करोड़ के 30.77 लाख करोड़ के बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी आए हैं, इसमें से रिसेंटली 28,000 करोड़ के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके भूमि पूजन हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आप देखिए जैसे BEML का जिक्र किया आपने, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है मोहन यादव जी की, कि जो अभी देश की स्थिति कुछ है, जैसा कि ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगाए हैं यानी हाइक किए हैं, उसका इंपैक्ट देश की इकोनॉमी पर ना पड़े। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी का कॉल है, अगर उसको देश में किसी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले फॉलो किया है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। यही कहीं ना कहीं PM और उनके बीच की ट्यूनिंग को प्रदर्शित करता है कि BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो यूनिट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लगना है, वहां पर वो कोचेस बनेंगे जिन कोचेस के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। यानी कि जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं उनके कोचेस बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में बन रहा है। ये कहीं ना कहीं जो स्वदेशी अभियान है मध्य प्रदेश का या देश का, या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी ने देखा, उसको अगर कोई अंगीकृत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव की लीडरशिप में कर रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश ने अभी तक वो स्थिति नहीं देखी जो आज वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में देख रहा है। देखिए आप जानते हैं कोई भी प्रदेश हो तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वहां के लोगों को रोजगार हो और रोजगार करने के साधन हो और प्रकृति में जो सोर्सेज दिए गए हैं, रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनका प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ दोहन हो। इस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी पॉलिसीज में भी जो अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को बड़े सारे चेंजेस की हैं, नई पॉलिसीज बनाई हैं। कहा यह जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। 3 महीने के MOU के बाद, यानी बेंगलुरु में आपको याद होगा कि मई में आई थिंक 14 मई को MOU हुआ BEML के MD और चेयरमैन साहब और मोहन यादव की सरकार के बीच में। वो आपको देखा कि 3 महीने के अंदर वो काम धरातल पर आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि सरकार की इच्छा शक्ति और उसके काम करने का तरीका, ये कहीं ना कहीं मोहन यादव ने समझा और उसको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो अभियान है उस पर लागू किया, जिससे पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है। आपने देखा कि कई बार साल में एक इवेंट होता था इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर, वो इंदौर में होता था, उन्होंने GIS भोपाल में कराया। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साल भर लगातार, यहाँ तो एक साल में उन्होंने काफी इवेंट हो चुके हैं और अभी काफी आगे लाइनअप भी हैं। लेकिन मैं वाणी जी एक चीज समझना चाहता हूं कि एक हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक
जब हमारे 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के, हमें विकसित भारत बनाना है। और मध्य प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, पहचान ही किस तरह बीमारू राज्य के रूप में होती थी। क्या ये जो वहाँ से एक हमने विकास की राह पकड़ी है, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, मध्य प्रदेश की एक पहचान भी बनी, लेकिन फिर भी जब बात देश भर में होती थी तो मुंबई की बात होती थी, यहाँ पर या तमिलनाडु की बात होती थी, मध्य प्रदेश की बात उस तरीके से नहीं होती थी। ये अगले जो 2-3 साल हैं और जो 1-1.5 साल बीता है, क्या ये मध्य प्रदेश की उस पहचान को बदल पाएगा? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ जो विद्वान जन इस वार्तालाप में जुड़े हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, विकसित भारत की जो आत्मा है वो आत्मनिर्भरता है, और जो मोहन यादव जी ने साबित कर दिया है एक बहुत ही अल्प समय में कि भारत का जो दिल है मध्य प्रदेश, वो पूरे देश के लिए धड़कता है। और इसमें चाहे खनिज हो, उद्योग हो, आधुनिकीकरण हो, सड़कें हो, सब चीजों का विकास और विस्तार हो रहा है। ये मोदी 3.0 की जो परिकल्पना है विकसित भारत 2047 के लिए, उसके अंतर्गत है। तो जब हमें आत्मनिर्भरता लानी है, क्यों ना हम यहीं से शुरू करें। हमने ये विश्वास दिला दिया है पूरे देश में मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से, और उनका जो एक संपर्क उन्होंने साधा है मेट्रो सिटीज में बड़े उद्योगों के साथ, कि मध्य प्रदेश एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, अब जैसे रेल के जो प्रीमियम कोचेज हैं उनके लिए उन्होंने ये विश्वास गढ़ दिया है उद्योगों के मानसिकता में कि मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो ऑपरेशंस, लैंड अवेलेबिलिटी के साथ में जल, सड़क और ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है, चाहे हमारे सड़कें हो, चाहे वायु सेवा हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, ये सब उत्कृष्ट है और उस डिपेंडेबल है। तो यहाँ पहले तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स को फिनिश करते थे, अब तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम बाहर भेजने के तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जान लीजिए कि ये जब इन उद्योगों का विकास होता है, इनकी नींव सुदृढ़ होती है, तो हम आर्थिक रूप से भी प्रगति करते हैं। आज जहां मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से नेशनल जो हमारे आर्थिक फिगर्स हैं उस पर योगदान करता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अग्रसर होगा, ये एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित होगा। और जो रुझान हमें मिल रहे हैं, जैसे कि 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स के जो रुझान हैं, और जो जमीनी स्तर पर रजिस्टर हो चुके हैं, जिनकी भूमि अलॉट हो गई है, भूमि पूजन हो, तो ये सब एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी एरिया, स्किल डेवलपमेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे आज जैसे हमने आज एक चर्चा की है कि खनिज में जो रेयर मिनरल्स होते हैं जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, उनकी हमें माइनिंग यहाँ पर जो कोल डेवलपमेंट है वो करेगा। और आप ये देखिए कि लिथियम बैटरीज हो गई, जो आगे जो पूरा जमाना है वो ईवी का ही है, और इस पर हमारी जो चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, आपको लगता है उसको भी कम कर पाएंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं दिख रही हैं वो अपार है। मैंने कहा ना, भारत का दिल अब पूरे देश के लिए इतना धड़केगा कि लोग इसको स्मरण करेंगे कि ये अब आने वाला भविष्य है। ठीक है प्रदीप जी, देखिए अभी जब हमने 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना, तो जिस तरीके की बातें उन्होंने कही, चाहे हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, उन्होंने कहा कि अब हमें इसमें भी आत्मनिर्भरता लानी है। ट्रेन के कोच जैसे मध्य प्रदेश में बनाने की बात हुई, क्योंकि अभी ग्लोबली भी भारत क्योंकि महत्व रखता है, इसलिए अमेरिका जैसा देश किस तरह की हरकतें कर रहा है वो सबको दिख रही हैं, और उसका असर ना हो इसलिए जीएसटी को लेकर भी बता दिया कि दिवाली पर हम बड़ा तोहफा देने वाले हैं। प्लस स्वदेशीकरण की बात हो रही है, नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ अभी कि हम एक स्टाइपेंड देंगे जो पहली बार प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करेगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे उद्देश्य भी यही नजर आता है कि ज़्यादा लोग ईपीएफओ में जुड़ें, ताकि वो एक डेटा भी सामने आए और संगठित रोजगार जो है वो ज़्यादा बढ़े। मध्य प्रदेश का उसमें योगदान, ये जो तमाम ऐलान हुए, क्योंकि ये हमारा आगे जाकर विजन है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं?
लोकेश जी, अपन बात करें तो देश के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी अपनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरे भारत देश में एक जागरूकता आएगी, आत्मनिर्भर बनेगा देश हमारा। हम अपने चीजों को अपने यहाँ ही बनाएंगे और उसको अपनाएंगे, अपने ही खरीदेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा सशक्त होंगे। इस पर ज्यादा भी चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और मध्य प्रदेश इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। कारण यह है कि आप पर्यटन में देखिए, यहाँ की जो क्षेत्रीय उसके बारे में देखिए, उत्पाद के बारे में, किसानों के बारे में देखिए तो गेहूं उत्पादन है वो उसमें नंबर 1 है। मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मध्य प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है। और मध्य प्रदेश जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी रीजनल समिट मीट किया है, उससे जो छोटे उद्यमी हैं उनको बहुत सारे अवसर मिले हैं काम करने के लिए, रोजगार डेवलप करने के लिए, अपने छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। इससे मध्य प्रदेश सशक्त होगा और भारत में से बाहर भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। जो अन्य राज्य हैं उनको भी इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी समिट मीटें होती हैं, उसमें जो हमारे उद्यमी हैं, छोटे उद्यमी हैं, एसएमई हैं, उनको काम करने का मौका मिलता है। जो बच्चे नए आईआईटी करके निकल रहे हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ के आ रहे हैं, वो अपना ही स्टार्टअप अगर कर रहे हैं तो उससे भारत समर्थ होगा, मध्य प्रदेश भी समर्थ होगा। इस विजन को लेके इस बार मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में संभाग बाई संभाग समिट मीट रखी। और अभी आपने देखा तो रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सब जगह समिट मीट हुई, रीजनल समिट मीट हुई। उससे बेनिफिट ये हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है और इसका आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम निकलेगा, ये कि रोजगार भी लोगों को मिलेगा, मध्य प्रदेश सामर्थ्य भी होगा, उद्योगों को उद्योग लगेंगे, अपनी खुद की ही चीजें हम बनाकर और अपने देश में ही उसको वो करेंगे। तो इसीलिए स्वदेशी जागरण अभियान का भी प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए किया है कि अपनी चीजों को हम बनाए भी और उसको स्वयं आत्मनिर्भर भी बनाए, स्वयं आत्मसात भी करें। तो इससे भारत समर्थ होगा, मध्य प्रदेश समर्थ होगा और यहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। ठीक, सत्यप्रकाश जी, बड़ी बात यह है, हाँ, 23 अगस्त को खनिज औद्योगिक विकास पर केंद्रित कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है और इसमें जैसा अभी वाणी जी भी कह रही थी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब 23 अगस्त को खनिज औद्योगिक विकास पर केंद्रित कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है। इसका क्या महत्व है? क्योंकि वाणी जी ने भी जैसे अभी कहा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी बड़ी महत्वता है और इससे कहीं ना कहीं देश में हमारा जो ईवी का इकोसिस्टम है उसको हम और बेहतर कर सकते हैं। चाइना पर, क्योंकि बेशक अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का तोड़ निकालने के लिए रशिया, चाइना, ये देश भारत करीब रहे, लेकिन चाइना क्या हमारा कॉम्पिटिटिव तो है ही, तो उस पर जो निर्भरता है और अभी भी जो हमारा डेफिसिट है उसके साथ वो बहुत ज्यादा है। अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर जैसी चीज देश में बनती है, क्रिटिकल मिनरल्स में मध्य प्रदेश आगे आता है, तो क्या इससे जो आत्मनिर्भरता की तरफ जो स्वदेशीकरण का हमने नारा दिया है वो बढ़ पाएगा आगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है लोकेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर आपने एक नाम दिया, सेमीकंडक्टर। सबसे पहली चीज तो यह है कि हम सेल्फ रिलायंस कब होंगे? जब हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पर खत्म होगी। आज जैसे कि आपने देखा, कुछ डिपेंडेंसी हमारी या हमारे कुछ निर्यात जो प्रोडक्ट होते हैं अमेरिका के पास हैं, उसने इस चीज का फायदा उठाकर हम पर टैरिफ ठोक दिया है। इस चीज से सबक लेकर भारत की सरकार ने, यानी संवेदनशील प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उन्होंने इस चीज पर फोकस किया कि हम स्वयं क्यों ना काम करें। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो मजबूरन, चाहे हम ईवी के कैंपेन में आगे बढ़ रहे हों, जिनकी जरूरत पड़ती है, यानी फोकसली मैं कह सकता हूं बैटरी बनाने में। दूसरा आपने कहा सेमीकंडक्टर। देखिए, दुनिया का हर ऑपरेशन आज की डेट में, आज हम आपके साथ जिन डिवाइसेस के साथ जुड़े हैं वो सभी सेमीकंडक्टर से चल रही है। यानी कि सेमीकंडक्टर आज के विकास की जान है, लेकिन भारत उसको कम बना पा रहा है। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं हम। अगर सेमीकंडक्टर के फील्ड में आगे जाना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो प्योर वाटर है उसकी क्वांटिटी इतनी जबरदस्त लगती है कि जिसकी प्रतिपूर्ति करना बहुत टफ टास्क है।
लेकिन मध्य प्रदेश का जज्बा, जिसको नदियों का मायका कहते हैं, उसने वाटर को रिजर्व करके इस तरफ सोचा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश का वो प्रदेश बनने जा रहा है जो सेमीकंडक्टर को अगर बनाने में सफल होता है तो ये दुनिया में तहलका मचा देगा। और हम जितनी हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी, यानी कि हम जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की तरफ जो गोल्स हैं हमारे, जिनको आप जो 17 गोल्स हैं, उन गोल्स को पास करने के लिए या उन गोल्स को सस्टेन करने के लिए हमको इन चीजों को अपनाना ही पड़ेगा, तब हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे कपड़ा उद्योग को लेकर हो, या ईवी को लेकर हो, यानी कि सोलर एनर्जी की तरफ हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो, इन तीनों सेक्टर्स पर मध्य प्रदेश ने लास्ट 1.25 ईयर्स में जो काम करके दिखाया है, उसने कहीं ना कहीं एक ऐसा बिल्डिंग तैयार किया है जिससे मैं कह सकता हूं कि ये लंबी रेस का घोड़ा सरकार बन गई है, जिसका विजन बहुत लॉन्ग टर्म वाला दिख रहा है, जो मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में एक बेहतर स्थिति में पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आने वाले समय में मध्य प्रदेश टॉप 3 में होगा देश के अंदर, और जब टॉप 3 में होगा, जो हमारे सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात सत्यप्रकाश जी आपने कही है। लेकिन मैं वाणी जी से एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि फिर समय थोड़ा कम रह जाएगा। मैं ये समझना चाहता हूं वाणी जी, अगर हम इन सेक्टर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसकी पूर्ति हो और मध्य प्रदेश के अपने लोगों को रोजगार भी मिले, उसके लिए क्या प्लान है? जी देखिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि उसके जितने स्किल डेवलपमेंट के आयाम हैं उसकी भी नींव उन्होंने यहाँ रखी है। और नेशन फर्स्ट के तहत, माननीय मोदी 3.0 के तहत जो हम आगे विकसित भारत के लिए बढ़ रहे हैं, उसमें स्व का जागरण, यानी कि लोगों को ये बोध हो कि वो युवा पीढ़ी हो या मातृशक्ति हो या हमारे बंधुवर हो इस प्रदेश के, सबको स्किल डेवलपमेंट करके एक ऐसा हुनर हाथ में होगा जिससे कि वो औद्योगिकरण के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चाहे वो MSMEs की आत्मनिर्भरता की बात हो या फिर रोजगार सृजन की बात हो, दोनों में ही हमारे प्रदेश में जनता को लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए धड़केगा। प्रदीप जी, कुछ चुनौतियां आप देखते हैं जिनको अभी दूर करना पड़ेगा यहाँ पर? चुनौतियां तो है ही। मध्य प्रदेश सरकार को बहुत सारी जगहों पे अभी ट्रेन की सुविधाएं नहीं है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे आप सिंगरौली एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ कनेक्टिविटी की अभी थोड़ी समस्याएं हैं। रोड भी बनने को आ रही, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ण नहीं हो पाई है। विंध्य क्षेत्र में कई सारी क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं सरकार ले आ रही है जहां इसको और अच्छे तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वो सड़क निर्माण का मामला हो, चाहे ट्रेन का मामला हो। लेकिन सरकार 3-4 चीजों पे बेहतरीन काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, फिर आपका एजुकेशन हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो। टूरिज्म को लेकर भी मध्य प्रदेश बड़ा अच्छी तरह से फोकस कर रही है, चाहे वो विंध्य क्षेत्र हो, चाहे वो मालवा हो, महाकौशल हो। इन सब जगहों पे टूरिज्म हब को आगे बढ़ाने, टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे समिट मीट भी हुए हैं। इसके अलावा आप देखें तो खनिज पदार्थ कैसे हम ढूंढ करके और उसको ऑक्शन करके सरकार के बजट बढ़ाए, उसके लिए भी सरकार रोड मैप बना रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार चारों तरफ से बेहतरीन काम करने का प्रयास कर रही है। कुछ समय सरकार को हो सकता लगे एकल खिड़की प्रणाली सरकार जो लाई है, एक विंडो वन विंडो वाला सिस्टम, उसमें भी कई सारे उद्योगपतियों को समस्याओं का जो सामना करना पड़ता था हमेशा, वो नहीं करना पड़ेगा। अब वो सारी यूनिवर्सिटी एक साथ मिल जाएगी। तो सरकार कई फेस पे काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोहन सरकार बेहतरीन काम करेगी, रोजगार भी डेवलप होंगे और सरकार के जो कार्य है वो बेहतर होंगे। वाणी जी, एक आखिरी सवाल मेरा, कितने रोजगार अगले कुछ सालों में हम उम्मीद करें सरकार टारगेट लेकर चल रही है? एक देखिए, अभी जो ट्रेन्स का जो प्रीमियम कोचेस के मैन्युफैक्चरिंग का जिस यूनिट की बात हो रही है, वहां सिर्फ उसी
एक यूनिट से लगभग 5,000 रोजगार ऐसे उत्पन्न करने की बात हो रही है। तो जितने भी उद्योग स्थापित होंगे क्रमशः वो सब इस प्रदेश की जनता को रोजगार देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दी हूं आपको तो जैसे जैसे सृजन होता जाएगा रोजगार की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं आई हैं, जाहिर तौर पर इससे विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बदला हुआ रूप जो है इस वक्त मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की सोच इससे पहले दिखाई नहीं दी थी, जहां पर छोटे छोटे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर वहां पर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश हुई हो। फिलहाल छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।